बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मुअल्लिमा शाज़िया इस्लाम एएसएफ पब्लिक स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है सच्ची कहानी। सच्ची कहानी एक बूढ़े किसान की कहानी है। बूढ़ा किसान बहुत बड़ी अराज़ी का मालिक था। उसका बहुत बड़े खेत खलियान और बागात थे। वो बहुत मेहनती इंसान था और इसके अलावा बहुत नेक दिल इंसान था। खूब मेहनत करता और अल्लाह ताला उसे खूब नवाजता। लेकिन अल्लाह ताला की इस नेमत के शुक्र में जब उसकी फसल उगती तो वो उसमें से गरीबों का हिस्सा भी ज़रूर निकालता। बूढ़े शख्स के इंतकाल के बाद उसके तमाम खेत खलियान उसके बेटों को मिल गए। उसके बेटों की सोच बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और वो ये समझते थे कि उनकी मेहनत का जो फल है उस पर सिर्फ उनका ही हक है, और गरीब लोग आते हैं और वो फ्री में और मुफ्ती में उस तमाम फल लेकर चले जाते हैं। लिहाजा उनका ख्याल था कि जब वो उनकी फसल पक कर तैयार हो जाएगी तो उसमें से वो गरीबों को कोई भी हिस्सा नहीं निकालेंगे और वो सारा मुनाफा खुद ही रखेंगे। अल्लाह ताला को उनकी ये सोच बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और रातों रात ऐसी ज़ोरदार आंधी और तेज़ आंधी तूफ़ान आया कि उनके तमाम बाग और खेत खलियान सब उजड़ गए। तमाम जो बागात जो फल लगे हुए थे वो नीचे गिर गए, कुछ गल सड़ गए और खाना तो वो खाने के काबिल रहे और ना ही बेचने के काबिल रहे। आपको मालूम है कि ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला हमारी ऐसी सोच को, खुदगर्ज़ी की सोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला जो भी हमें नेमत देता है, मालो दौलत देता है, चाहे वो थोड़ा है या ज़्यादा है, हमें उसमें से गरीबों का हिस्सा ज़रूर निकालना चाहिए। तभी अल्लाह ताला खुश होता है। और अल्लाह ताला हमारी इस तरह से जो भी हम रिस्क में से गरीबों का हिस्सा निकालते हैं तो हमारे रिस्क में कमी नहीं होती, बल्कि उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है। तो आपको इसका मतलब ज़रूर समझ आ गया होगा कि इस कहानी के ज़रिए हमें क्या समझाने की कोशिश की गई कि हमें गरीबों को हर हाल में ज़रूर याद रखना चाहिए। तो हम अपने कॉपी वर्क की तरफ आते हैं। उसमें अपने नए ज़हनी खाका लिखना है, नए अल्फाज मानी, सवाल जवाब। इसके अलावा सफ़ा नंबर 70 पर मश्क का सवाल नंबर 5